1 साल बीत चुका है, लेकिन जादू की दुनिया ने हैरी पॉटर को अब भी नहीं छोड़ा। डर के साए गहराने लगे हैं और इस बार हॉगवर्ट्स में कोई रहस्य दबा है। एक ऐसा रहस्य जो किसी की भी जान ले सकता है। ये है द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स। हैरी पॉटर की गर्मियां चल रही थीं, लेकिन बिल्कुल भी मजेदार नहीं। डर्सली परिवार उससे नाराज था और उसे अपने कमरे में बंद कर दिया गया था। वो जादू नहीं कर सकता था, क्योंकि जादू की दुनिया में नाबालिगों के लिए स्कूल से बाहर जादू वर्जित था। उसी कमरे में जहां उसकी जिंदगी बोरियत और तन्हाई में गुजर रही थी, अचानक एक अजीब सी आवाज आती है। वो था डॉबी, एक हाउस एल्फ। छोटा सा डरावना चेहरा और आंखों में डर की लहर। डॉबी ने चेतावनी दी, इस साल हॉगवर्ट्स में भयानक चीजें होने वाली हैं। हैरी ने पूछा, क्या होने वाला है? डॉबी बस इतना बोला, चेम्बर फिर से खुलेगा और खून बहेगा। डॉबी चाहता था हैरी स्कूल न जाए, लेकिन हैरी जादू के बिना रह नहीं सकता था। डॉबी की कोशिशें यहीं खत्म नहीं हुईं। उसने मैजिक का इस्तेमाल करके डर्सली परिवार के डिनर प्लान को बर्बाद किया और इसके चलते हैरी को कमरे में कैद कर दिया गया। खिड़की पर ग्रिल, दरवाजा बंद। लेकिन रॉन वीसली अपने जुड़वां भाइयों फ्रेड और जॉर्ज के साथ एक उड़ती हुई कार में आया और हैरी को बचाकर हॉगवर्ट्स ले गया। और साल की शुरुआत हुई एक नए टीचर के साथ, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, एक सेल्फी पसंद करने वाला, खुद को सबसे बड़ा जादूगर समझने वाला इंसान। हैरी को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था। स्कूल का माहौल धीरे धीरे डरावना होने लगा। हैरी को सुनाई देने लगी अजीब फुसफुसाहटें, पर और कोई कुछ नहीं सुन पा रहा था। हैरी जब उस आवाज का पीछा करता, वो उसे अंधेरे गलियारों तक ले जाती। और एक रात हैरी, रॉन और हरमाइनी जब उस आवाज के पीछे पीछे गए, उन्हें दिखी फिल्च की बिल्ली मिसेस नॉरिस पत्थर बनी हुई। दीवार पर लिखा था, द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स हैज बीन ओपन्ड, एनिमीज ऑफ द एयर बिवेयर। सभी चौंक गए। छात्रों के चेहरों पर डर था। क्या वाकई चेम्बर खुल गया था? हरमाइनी ने चेम्बर की कहानी किताबों में ढूंढी। हॉगवर्ट्स के संस्थापक स्लिथेरिन ने चेम्बर बनाया था, जिसमें एक राक्षसी प्राणी छुपा था और केवल उसका वंशज ही उसे खोल सकता था। तभी एक दिन हैरी को मिलती है टॉम रिडल की डायरी हैरी को 50 साल पुरानी घटना में ले जाता है, जहां रिडल ने देखा हैग्रिड को चेम्बर खोलने का दोषी ठहराया गया था। पर हैरी को यकीन नहीं हुआ। असली जवाब तो और कहीं छुपा था। अब तक एक के बाद एक छात्र पत्थर बनते जा रहे थे। हरमाइनी भी उसी हाल में मिली। उसके हाथ में बस एक शीशे का टुकड़ा था, जिससे साफ हुआ कि जिसने भी बासिलिस्क को देखा, उसने सीधे नहीं देखा था। इसीलिए वो मरे नहीं, बस पत्थर बन गए। अब जिनी गायब हो चुकी थी और लिखा था, हर बॉडी विल लाई इन द चेम्बर फॉर एवर। अब चुप बैठने का समय नहीं था। हैरी और रॉन प्रोफेसर लॉकहार्ट को साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि वही तो साहसी कहलाता था। लेकिन लॉकहार्ट ने खुद को ही उड़ा दिया और उसकी याददाश्त चली गई। अब हैरी अकेला था। हैरी अकेला चेम्बर के गहराई में जाता है। वो जगह डरावनी थी। दीवारों पर सांपों की मूर्तियां, अंधेरा और सन्नाटा। वहां लेटी थी जिन्नी वीसली, बेहोश, और वहां था टॉम रिडल। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान खोली। आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट युवा रूप में, एक स्मृति के रूप में, जिन्नी की ऊर्जा से खुद को जीवित कर रहा था। उसने बासिलिस्क को बुलाया, एक विशालकाय सांप जिसकी आंखों में देखने से मौत आ जाती। लेकिन तभी फॉक्स आता है, डंबलडोर का फीनिक्स, और लाता है गॉड्रिक ग्रिफिंडोर की तलवार। हैरी ने बहादुरी से बासिलिस्क से लड़ाई की। उसके मुंह से निकला दांत हैरी के हाथ में चुभा, लेकिन उसी दांत से हैरी ने डायरी को चीर दिया। टॉम रिडल चीखता रहा और फिर गायब हो गया। गिन्नी होश में आई। सब कुछ खत्म हो चुका था। बाद में हरमाइनी, जिन्नी और बाकी छात्र वापस ठीक हो गए। हैग्रिड भी वापस आया, क्योंकि उस पर लगे झूठे आरोप हट गए थे। स्कूल में जश्न का माहौल था और हैरी को एक नई सीख मिली। सच्चाई, दोस्ती और बहादुरी हर अंधेरे को हरा सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वोल्डेमॉर्ट अभी भी जिंदा था। आने वाले साल और भी खतरनाक होने वाले थे। ये थी हैरी पॉटर एंड द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स की पूरी कहानी। अगर आपने कहानी पसंद की हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें